नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा। सीमा जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं गांव बोहला, जिला सोनीपत, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से पहले, नाम दीक्षा लेने से पहले मैं देवी देवताओं की भक्ति करती थी। जैसे शिव जी की भक्ति करना, म- माता की भक्ति करना, हनुमान की भक्ति करना, ये भक्ति करती थी। और साथ ही साथ मैं सत्संग में भी कहीं भी होता तो मैं सत्संग में भी चली जाती थी। जैसे एक दो बार राधा स्वामी के सत्संग में गई, जो हमारे गांव में ही आस पड़ोस में होता था। धन धन सतगुरु के सत्संग में भी गई, लेकिन मेरे को वहाँ अच्छा नहीं लगा। फिर मैं शादी 1995 में शादी हो गई। उसके बाद भी मैं आर्य समाज परिवार में शादी हुई, और वे आर्य समाज होने के कारण घर से बाहर नहीं जाने देते थे। पर मेरे को भगवान की तलाश थी कि मैं भगवान को ढूंढूं जो मुझे सारे सुख दे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि आप मंदिर भी जाते थे। तो ये सब भक्ति साधनाएं करते हुए आपको क्या क्या लाभ हुए? कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। ये भक्ति करते करते मेरे को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि दूना नुकसान ही होता गया। मैं इतनी दुखी होती गई। 1995 में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद मैं इतनी परेशान रही कि शादी होते ही किसी ने प्रेत बाधा करवा दी मेरे। तो उस प्रेत बाधा के कारण इतनी दुखी हुई मैं कि जैसे कपड़े कटने लगे, घर में पैसे होते थे सारे जल जाते थे। खेती बगज्जियों की नौकरी छूट गई थी, और हम दोनों शांत स्वभाव के थे। बगज्जी भी शरीफ थे, और मेरे को भी कभी गुस्सा नहीं आता था। लेकिन पता नहीं क्या कारण था, जो प्रेत बाधा थी उसकी वजह से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा रहने लगा। और जितनी बार भी बगज्जी घर पर आते मेरी पिटाई करने लग जाते। बहुत पिटाई की उन्होंने, लेकिन सब जगह धक्के खा लिए, कहीं भी कोई भी समाधान नहीं हुआ। घर वाले भी आते और ये ऐसे कहते, भाई क्या करें, ये लड़की भी ठीक है, ये भी बटेऊ भी ठीक है, पर समाधान नहीं हो रहा, ये क्या बात है। तो सारा सब परेशान थे, और मैं बहुत साधना करती थी और कहती है, भगवान अगर तू सच्चा भगवान है तो मेरे को मिल जा और मेरे दुखों को दूर कर दे। लेकिन मेरे को कोई राहत नहीं मिली, और ना मेरे को सुख मिला, ना मेरी कोई उनसे लाभ मिला। बहन जी, जैसा आपने बताया कि आपकी शादी के बाद आपको प्रेत बाधा हो गई, आपके पति और आप प्रेत बाधा से काफ़ी दुखी रहने लगे। तो इन सब कष्टों के बीच में आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आना हुआ कि मैंने ये सुन रखा था कि सत्संग से प्रेत बाधा कट जाती है। तो मैंने सोचा किसका सत्संग लेऊं। तो भगत जी बोले कि आप है ना, गोहाना के पास ससुराल थी, वो बोले चंद्रभान से ले ले। मखा ना, मैं नहीं लेती। मखा उनके शिष्य अच्छे नहीं हैं, जब उनके शिष्य ही बुराई करते हैं तो वो गुरु कैसा होगा। मैंने मना कर दिया। फिर बोले राधा स्वामी का ले ले। मखाना में हमारे गांव में जब छोटी थी ना, जब तब सत्संग में जाती थी, मैं नहीं लेती उनका, उनके पास भी कोई ज्ञान नहीं है। फिर पड़ोस में ससुराल में धन धन सतगुरु का सत्संग था, मैं वहाँ पे गई। तो वहाँ पे आपस में गाने गा रहे थे और भजन गा रहे थे, ढोलकी बजा रहे थे और बीड़ी का प्रसाद बांट रहे थे। जब मैंने बीड़ी का प्रसाद देखा और इन चीज़ों से ज़्यादा नफरत थी, तो मैंने मुखा ये तो अच्छा नहीं, मैं अधूरे में उठ के आ गई और मैंने बोला ये भी नहीं लेंगे। फिर बोले किसका सत्संग लेगी। मुखा मेरे को भगवान ही रास्ता दिखाएगा। तो मैं पूरी रात भगवान को याद करती रही, बैठी बैठी 4 बजे तक मैं भगवान को याद करती रही कि हे भगवान, मेरे को सच्चा भगवान मिलवा दे। तो इसी दौरान परमात्मा की रजा हुई। मेरे को रात को 4 बजे ऐसा हुआ कि एकदम सत साहिब का ध्यान आया कि वे सत साहिब कहते हैं। तो मैंने सत साहिब का मतलब भगत जी से पूछा कि भगत जी, आपने प्रभाकर की हुई है और आप मेरे को सत साहिब का अर्थ बताओ। बोले मेरे को नहीं पता। बोले आपने भी तो पढ़ाई की है, आप देखो। फिर मैं बोली मेरी तो किताबों में नहीं आया, पर है ना सत साहिब का अर्थ बताऊं। सत माने सच्चार, साहिब माने सब तो बड्डा साहब, साहब माने भगवान है। मुखा सब तो बड्डा भगवान, मुखा सत साहिब तो सब तो बड्डा भगवान है, और मैं सत साहिब का नाम लूँगी।
बोला कितना लेवेगी, मखा हमारे गांव के भगत हैं, वे नाम ले रहे हैं। तो और ज़्यादा तो जानकारी थी नहीं नाम के बारे में। फिर मैंने सुबह फ़ोन किया माँ के पास, तो मैं अगले ही दिन उसने बोला ठीक है बेटी आप रोहतक आ जाना। मैं रोहतक गई, मेरे को लेके गए तो पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज बाहर घूम रहे थे। हम चले गए तो गुरुजी बैठ गए और मेरे अंदर घाल डली हुई थी। इतनी प्रेत बाधा ने इतनी तंग कर रखी थी, मैं पहले बहुत अट्ठी कट्टी थी लेकिन शरीर को सुखा सुखा के और नष्ट कर दिया था। तो गुरुजी बैठ गए और बोला बेटी आ जा, भगवान की बेटी आ गई, भगवान के शरणों में आ गई, आ जा बेटी बैठ जा। तो मैं बैठ गई। गुरुजी बोले कि बेटी नाम दीक्षा लो और ठीक हो जाओगे आप। तो मैं बहुत दुखी थी। मैंने गुरुजियों को अपनी बात बताई कि गुरुजी मैं ऐसे ऐसे दुखी हूँ और कैसे ठीक होंगी, आप मेरे को ठीक कर दो। तो गुरुजियों ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले आज के बाद तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जैसे पहले थी वैसी ही हो जाएगी। तब उसी समय जो गाल डली हुई थी वो निकल कर और वो प्रेत बाधा निकल गई सारी और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ ये तो भगवान आए हुए हैं और आप भी नाम दीक्षा लो, मैं तो नाम दीक्षा लूंगी। तब मेरी माँ बोली कि महाराज जी बेटी बेटी को दे दो। तब परमात्मा बोले बेटा भगवान की भक्ति करनी है, आप भी नाम दीक्षा लो तभी तो बेटी ठीक रहेगी, ये ठीक हो जाएगी, आप नाम दीक्षा ले लो। तब हमने नाम दीक्षा ली। बहन जी, आप प्रेत बाधा से काफ़ी परेशान थे, यहाँ तक कि आप इतने परेशान हो गए कि आप सच्चे भगवान की तलाश करने लगे और सच्चे भगवान की तलाश करते करते आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको वो सच्चा भगवान मिला और क्या आपकी प्रेत बाधा भी दूर हुई? हाँ जी, मेरे को सच्चे भगवान मिले। पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इतने लाभ हुए और अब भी हर पल लाभ होते रहते हैं। जैसे जब प्रेत बाधा थी तो सारे गांव को दुश्मन दिखाई देती थी, सभी विरोध करते थे, सभी गलत दृष्टि से देखते थे। फिर मैं गुरुजियों के पास जाने लगी तब भी कुछ कुछ कहने लगे थे कि आज भी गई या के रुक है या तो आज भी गई। फिर मैं आती गांव में तो गुरुजियों के पास से सत्संग में से तो कहते कि आ तो गई आ तो गई, फिर बोलते या के रुक है या तो फिर चली जागी। ऐसे मतलब मजाक सा बनाते थे। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी मेरे को वहां से निकाल निकाल के परमात्मा ने रोहतक में ले आए परमात्मा मेरे को और भक्ति करवा रहे हैं। आज सारा परिवार अच्छी तरह भक्ति कर रहा है और हम सुख शांति से हैं। भगत जी भी बहुत सुधर गए, ना झगड़ा करते ना मारपीट करते। और एक इतना बड़ा लाभ हुआ जो मतलब मेरे मामा थे वे भी बहुत अच्छे आदमी थे और बड़े बड़े अफसर थे। अच्छा पैसे की तरफ से भी अच्छे थे, हमारे परिवार वाले भी अच्छे थे, ससुराल वाले भी पैसे से ठीक थे। लेकिन जब हमारा झगड़ा चला पति पत्नी का और परिवार वालों ने भी झगड़ा किया मेरे साथ, तो प्रेत बाधा की वजह से ये सब था लेकिन उसका समाधान किसी से नहीं हुआ। तो एक दिन शाम के समय 7 बजे मेरे को पिटाई कर दी। मैंने नाम ले रखा था, भगत जी ने ले तो रखा था लेकिन वो मर्यादा नहीं निभाते थे। तो मेरे को इतनी पिटाई की कि मेरे को है ना यहाँ पे लात मारी, गुस्से मारे, बित्तों के सर मारे, बाल पकड़ के बित्तों के सर मारते थे और घर से उठा के फेंक दिया मेरे को। इतनी जोर से फेंका लेकिन मैं है ना बाहर एक वो था आ रहा, मैं उसमें राख के अंदर पड़ गई और ऐसे हुआ कि जैसे संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को हाथों में ले लिया और मेरे को कुछ भी चोट नहीं आई। उसके बाद मैंने सोचा आज तो ये मारेगा। उसकी लाल आंख बड़े बड़े थी तो मैं ऊपर चढ़ गई उससे छिपकर ऊपर चढ़ी। तो एक बाथरूम था, उसकी इतनी दीवार थी, मैं उसमें छुप गई और भगत जी जेली लेकर 2 सिंगड़ों की जेली लेके और मेरे पीछे पीछे चढ़ गए और नजर में नजर मिले। मैंने बोला हे गुरुजी, हे परमात्मा, आज मैं आपके पास आऊंगी, मेरे को आज बचा दो, आज तो ये जेली मारेगा और गुरुजी इसको ये मेरे को दिखाई ना दे। तो हमारी नजर में नजर मिली और उसको मैं दिखाई नहीं दी। फिर मैं रात को अपनी जान बचाकर और रात के 9 बजे मैं आश्रम में गई, जैसे बगैर किराए के मैं गई। जब मैं रोहतक से चढ़ी बस में तो वे बोले
जज्जर चंडीगढ़ वाली बस है और करोथा आश्रम में नहीं रुकेगी, ये तो सीधी जज्जर रुकेगी। जब आश्रम आया तो एकदम बस रुक गई। मैं परमात्मा को याद करती हुई जा रही थी संत रामपाल जी महाराज को, तो बस एकदम से रुक गई और मेरे को उतार के चली गई। फिर मैं आश्रम में गई तो गुरुजी अंदर जा चुके थे आरती करके और दर्शन देकर। तो मैं रोती हुई गई तो भगत भाई बोले, बेबे खाना खा लो और दूध पी लो, चाय पी लो और आराम से सो जाओ। लेकिन मैं अंदर से इतनी दुखी थी और इतनी दुखी होती होती मेरे को डिप्रेशन ने घेर लिया था। तो मैं टेंशन में आ चुकी थी पूरी। तो मैं बोली, भाई मैं दुखी हूँ और मेरे को तो गुरुजी चाहिए, मैं रोटी नहीं खाती, मैं तो भूखी रह जाऊंगी। तो उसी टाइम मैंने परमात्मा को याद किया तो गुरुजी बाहर आ गए। मैंने चरणों में दंडोत प्रणाम किया और मैं रोने लगी, फूट फूट कर रोई और मैंने कहा, हे भगवान मेरा समाधान आप ही करो। मैंने उस दिन ये अंदाजा लगाया कि घर में जाती हूँ तो घर वाले वापस कहते हैं, बेटी अपना घर बसा ले जा तू घरा। फिर चली जाती हूँ, भगत जी फिर पीट कर वापस भेज देते हैं। मामा के घर जाती हूँ तो मामा भी फिर भेज देते हैं और कहते हैं, बेटी अपना घर बसा ले और आराम से रह ले। किसी से समाधान नहीं हुआ। सारे सबके पास पैसा भी था, आदमियों की भी कमी नहीं थी, अच्छे इंसान भी थे, सब कुछ था, अच्छा परिवार था, गुरुजियों की दया से बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। लेकिन किसी से कोई भी समाधान नहीं हुआ। बल्कि मेरे मामा जी भी वकील थे, एक मामा जी पुलिस में भी अफसर थे और जैसे आगे मेरे जेठ भी वकील थे और पुलिस में थे, लेकिन किसी से कोई समाधान नहीं हो रहा था। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने अंदाजा लगा कि ना माँ के पास जाती ना मामा के पास जाती, मैंने तो 5 साल हो गए बर्बाद होते, आज तो गुरुजी ही समाधान करेंगे। तो मैं गुरुजियों के पास रात को 9 बजे गई तो गुरुजियों ने के पास रोई तो गुरुजियों ने आशीर्वाद दिया और मेरे को खड़ा किया। गुरुजी बोले, बेटी आज के बाद उस दुष्ट को मारने नहीं दूंगा मैं, आज के बाद वो हाथ नहीं लगाएगा और मेरी बेटी सुखी हो जाएगी। तो उस दिन के बाद परमात्मा के मुख कमल से ऐसा वचन निकला कि उस दिन के बाद भगत जी ने हाथ लगाना, पीटना तो दूर, हाथ भी नहीं लगाया और मेरी मार पीट बंद हो गई और घर का कलेश भी मिट गया और सुख शांति से रहने लगे। मेरे सारे कार्य जो मैं सोचती हूँ वो उसी टाइम पूरे हो जाते हैं। जैसे मेरे से है ना, रोटी नहीं बनती थी, रोटी बनाने लगती तो हाथ बंध जाते और बता भी नहीं पाती थी कि मेरे हाथ बंधते हैं। ऐसी प्रेत बाधा थी कि मैं झाड़ू झाड़ू निकालती रहती और रोटी पोने बैठ जाती तो हाथ बंध जाते। तो भगत जी को भूखे मरते को गुस्सा भी आ जाता। फिर भगत जी ने ऐसे मुक्का मारा था यहाँ पे और ये जबाड़ा टूट गया और फिर इसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद बोझ के परहेज नहीं नबे, जैसे वजन उठाती रही तो ये जबाड़ा पूरा टेढ़ा था, यहाँ पे झील था मुंह में और अब आप देख सकते हो बिल्कुल भी झील नहीं है। मैंने सतगुरु रामपाल जी भगवान से प्रार्थना की थी कि गुरुजी मेरा ये जबाड़ा डर जुड़ गया और गुरुजी डॉक्टर कहते हैं कि बेटी दोबारा तोड़ के और दोबारा जोड़ा जाएगा। और इसमें इतना दर्द हुआ था, मतलब सहन नोले होने वाला दर्द नहीं था। तो मैंने गुरुजियों से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरा ये जबाड़ा आप ठीक कर दो। तो रात को सपने में गुरुजी आए और गुरुजी बोले, दिखाओ बेटी कहाँ पे है। ऐसे किया गुरुजियों ने और दांतों में अपने आप ऐसे कटर कटर की आवाज़ हुई और ये ऊपर चढ़ता चला गया, हड्डी ऊपर चढ़ती चली गई अपने आप। और आज ये आप देख सकते हो मेरा जबाड़ा बिल्कुल ठीक है, सेट है, सब कुछ खा सकती हूँ, मैं गन्ना भी चूस सकती हूँ। और मेरा बेटा ऐसी गलत संगत में फंस गया था कि जितने भी उसके दोस्त थे वे सारे या तो जेल में हैं या वे मर चुके हैं। और मेरे को संत रामपाल जी भगवान ने पहले बता दिया था कि बेटी आपकी जो भक्ति है वो जहाज बन के खड़ी पाएगी बेटी। तो मैं नहीं समझ सकी। उसके बाद बेटे ने बताया अब वो गुरुजियों की शरण में आ चुका है और भक्ति करता है। तो उसने बताया कि मम्मी आप भक्ति करते थे ना तो गुरुजियों ने मेरे को बचा लिया, मैं तो है ना बहुत गलत संगत में पड़ गया था। और मम्मी अगर आप भक्ति नहीं करते तो आज आपका बेटा नहीं होता, या तो जेल में होता नहीं तो मर जाता। मैंने बोली बेटा ऐसी क्या बात थी। बोले मम्मी मेरी संगत ही ऐसी संगत में फंस गया था कि मैं बुराइयों में घुस चुका था, लेकिन गुरुजियों ने दया करी और इतनी दया करी कि परमात्मा ने मेरा बेटा बुराइयों से भी बचाया और मरने से भी बचाया। और आज मेरा बेटा बहुत अच्छा बच्चा बन रहा है और भक्ति करता है।
और जब मैंने नाम उपदेश लिया तो बेटा 1.5 साल का था। 1998 में बेटे का जन्म हुआ था। उसके बाद प्रेत बाधा ने इतना शरीर खराब कर दिया था कि और बच्चे होने की उम्मीद नहीं थी। पर मेरे मन में था कि हे सच्चे भगवान, मेरे को एक बेटी चाहिए। तो मैंने गुरुजियों से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे को एक बेटी दे दो। तो गुरुजियों ने आशीर्वाद दिया कि बेटी जो आप चाहोगे ना वही होगा। तो मेरे को इतनी अच्छी बेटी दी भगवान ने कि बहुत अच्छी बेटी है वो, और जन्म से ही भक्ति करती हुई आ रही है, आज भी वो भक्ति करती है। और उसके परमात्मा ने ये शब्द बोला था कि बेटी, ये बेटी अपने, ये जो आत्मा आएगी ना, ये अपनी किस्मत का अपने साथ लेकर आएगी। तो उसका हमें कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ रहा। परमात्मा ही पता नहीं कहाँ से उसके लिए पढ़ाई का प्रबंध कर देते हैं, कहीं से कपड़ों का कर देते हैं। अपने आप परमात्मा उसके लिए अलग से भेज रहे हैं घर में। इतनी अच्छी बेटी मिली और घर में सुख शांति होने लगी। और एक बार डिप्रेशन में चली गई थी मैं। डिप्रेशन में जाने के बाद दवाइयाँ खाई लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उसके खाते खाते बेटी हुई। बेटी होने के बाद 2.5 महीने की बेटी थी तो पेंडस की नस फट गई अंदर पेट में, और उस टाइम पे 6 ग्राम खून था। नस फट गई तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ पेट में। मैं दिखाने गई तो डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड करके रिपोर्ट दे दी। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी और नस फटी हुई। तो मैंने आके देखा कि दर्द तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर मैंने कुछ खाया भी नहीं जा था। फिर मैंने रिपोर्ट पढ़ी, क्योंकि मैंने BA फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई की थी। तो मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो देखा कि इसमें तो अपेंडिक्स की मतलब नस फटी हुई है। तो मैं तुरंत ही जैसे गुरुजियों का अमरजल बैग में डाल के और गुरुजियों की फ़ोटो लेके और मैं हॉस्पिटल में चली गई। साथ में मेरी बेटी भी थी छोटी सी और भगत जी भी थे, वो भी चले गए। मेरा भाई भी और मेरी माँ भी, वे भी चले गए। तो रात को ऑपरेशन, उसी टाइम ऑपरेशन करने लगे। तो ऑपरेशन करने लगे तो मैं गुरुजियों का फ़ोटो लेके गई। मैं स्लैब ढूंढ रही, डॉक्टर ये तैयारी कर रहे कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन किया जाए कि नस फटी हुई है पेट में और ये बच कैसे रही है। तो मैंने गुरुजियों की फ़ोटो सामने रख ली और मैं गुरुजियों को देखती रही। तो डॉक्टर आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इस पेशेंट को तो बचाना बहुत मुश्किल है और नस फटी हुई है। वे बात करते हुए सुनाई दिए। मैंने गुरुजियों को याद किया कि मैं मर जाऊंगी, मेरी बेटी भी छोटी है, बेटा भी छोटा है और मेरी माँ भी रो रही है, मेरा भाई भी रो रहा है, भगत जी भी रो रहे हैं। तो मैंने गुरुजियों को याद किया तो गुरुजी तुरंत वहाँ आए और गुरुजियों ने ऑपरेशन किया और मेरे को इतना अच्छा ऑपरेशन होया कि मैं बिल्कुल होश में रहते रहते ऑपरेशन हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। फिर 2 दिन के बाद ससुराल वालों ने थोड़ा सा झगड़ा कर दिया तो मैं सदमे में चली गई। उसके बाद मैंने डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी शुरू कर दी। डिप्रेशन हो गया था बहुत ज़्यादा। तो उन दवाइयों के खाते खाते मेरे को पेट की टीबी होगी। पेट की टीबी होने के बाद मेरा मतलब पूरी तरह से पेट खराब हो गया और भूख लगनी बंद होगी और लैट्रिन आती रही। तो एक डॉक्टर है सुरेंद्र दैया, सोनीपत स्टैंड पे प्राइवेट, उससे इलाज करवाया। तो उन्होंने बोला आप ये डिप्रेशन की दवाई तो बहुत गलत खा रहे हो, ये छोड़ दो। फिर मैं बोली अब मैं क्या करूं, आपको मैं दे दूंगा दवाई। तो उन्होंने टीबी की तो दी, वो टीबी की खाई और कुछ डिप्रेशन की दी तो डिप्रेशन में कोई आराम नहीं लगा। टीबी तो ठीक होगी लेकिन भूख अंदर से जो सारा सिस्टम था वो खत्म हो गया। उसके बाद देसी दवाई ली तो फिर पहले अंग्रेजी खा रखी थी, फिर देसी खाई तो रिएक्शन बन गया और रिएक्शन बन के सिर की नस नस में जहर चढ़ गया और फिर इतना पेन हुआ कि जैसे सिर में कीड़े पड़ रहे हैं और जख्म हो रहा है, नमक छिड़क रखा है। तो मैं आत्महत्या करने लगी। मैंने 3 बार बिजली के करंट पकड़े, 2 बार फांसी पे लटकी, 3 बार रेल के नीचे कटने गई, लेकिन गुरुजी ने मेरे को बचा लिया। फिर पूरा मेडिकल फेल हो गया लेकिन आत्महत्या के विचार रोकने की दवाई किसी ने नहीं दी। खूब दवाइयाँ खाई लेकिन कोई राहत नहीं मिली। फिर मेरे को पता लगा कि गुरुजियों से प्रार्थना करवा लूं। फिर मैंने गुरुजियों से प्रार्थना लगाई कि गुरुजी मेरे आत्महत्या के विचार नहीं रुक रहे और मेरे को दवाइयाँ खा रही हूँ। तो गुरुजी बोले बेटी अब ठीक हो जाएगी, कबीर परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद मेरे को दवाई मिली और मेरे को आराम मिल गया। आज मैं पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से सारी तो वो भूख वाली दवाई छूट गई, सारी गैस की छूट गई और मेरे को जीवन दान मिला। मेरी 24 साल की उम्र थी, मेरी उम्र बढ़ा दी, आज मैं 40 साल की हो चुकी हूँ। अब मैं आपके सामने हूँ और बिल्कुल सुखी हूँ, भक्ति करती हूँ परमात्मा की और सुख शांति से रहती हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी प्रेत बाधा ठीक हो गई। आप
प्रेत बाधा से इतने दुखी थे कि आपके पति और आपके बीच में हमेशा कलह रहने लगा, और उस झगड़े के कारण आपके पति ने एक बार आपका जबड़ा भी तोड़ दिया था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से वो टूटा हुआ जबड़ा भी आपका ठीक हो गया। साथ ही साथ आपका बच्चा एक गलत संगति में पड़ गया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उसको भी सही रास्ते पर वापस ला दिया। देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको अनेकों लाभ दिए। डॉक्टरों ने आपको कह दिया था कि आपकी नस फट गई है और आपकी पेट की नस अब बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है, उसका इलाज करना जो है वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने खुद हॉस्पिटल में आकर आपका ट्रीटमेंट किया। तो इसी तरह से और देखा जाए तो आप डिप्रेशन में भी चले गए और कई बार आपने आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही आपको बचाया और जीवन दान दिया। अगर ये कहा जाए कि आपके दुखों के जीवन से आपको सुखों के जीवन में संत रामपाल जी महाराज ने ला दिया, तो ये झूठ नहीं होगा। इसी तरह से अलग अलग दुखों से बहुत सी दुनिया जो है वो दुखी है, और हो सकता है कि वो लोग आज आपको देख भी रहे हों, सुन भी रहे हों। तो जो लोग आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं संदेश तो क्या प्रार्थना कर सकती हूँ। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो भी भाई-बहन आज सुन रहे हैं, वो भी मेरी तरह किसी न किसी परेशानी से दुखी हो रहे होंगे। तो मैं उन सभी बहन-भाइयों से प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ, वे भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और उनका ज्ञान सुनें और नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अब सुखी जीवन बनाएँ और मोक्ष प्राप्त करें। बहन जी, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, तो वह कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सत्संग कई टीवी चैनलों पे आते हैं, तो उसके नीचे जो पट्टी चलती है उस पे फ़ोन नंबर होते हैं। उस फ़ोन नंबर से कांटेक्ट करके आप पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपनी सत भक्ति कर सकते हैं, सुखी जीवन पा सकते हैं। धन्यवाद। सत साहिब।